नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत बढ़िया चल रहा होगा आप लोगों के लाइफ में और मेरे वीडियोस भी आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। ठीक है ना। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो बच्चा आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है। हम जितना भी चैलेंजिंग चीज़ों को जितना आसानी से हम एक्सेप्ट कर पाते हैं ना, सुनने में जो बुरा लगता है उसी को जब हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं कि आप फीडबैक लेते हो। ठीक है ना। यूनिवर्स का फीडबैक आपके पास में आता है, आपको इस पे काम करना है। दीज आर द एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू नीड टू वर्क ऑन। तो भगवान आपको चूज करके आपको वो देता है जो आप मांग रहे हो भगवान से। लेकिन आप अगर फीडबैक लेने के लिए तैयार नहीं हो, भगवान जो आपको दे रहा है, ठीक है, तो आप अगर आपको फीडबैक की ज़रूरत नहीं है ना, तो आप इस रीडिंग तक भी भगवान आपको लेकर के नहीं आएगा। ट्रस्ट में, भगवान भी उसी चीज़ तक आपको लेकर के आता है जो आपको जानना है, जो आपको सुनना है, जो आपके लिए ज़रूरत है। और राइट, तो जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे, सबको मैं बिल्कुल पसंद नहीं आऊँगी। गिने चुने मुश्किल से 1 या 2 को पसंद आऊँगी। यही 2 को बाबा ने चुना है। ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपको क्या करना है। जो भी मैसेज आएगा आपको पता चल जाएगा। तो फीडबैक के लिए ओपन रहो, फीडबैक एक्सेप्ट करने के लिए ओपन रहो। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप अगर कुछ मांग रहे हो भगवान से, और अगर आप भगवान से मांगने वाला चीज़ अगर आपको मिले, अगर आप ये चाहते हो, उसके लिए आपको पूरा का पूरा अपने आप को भगवान को सौंप देना होगा, विच इज़ द क्राउन चक्रा। दैट मीन्स आपको आपके सातों चक्रा खुलने होंगे, भगवान से जुड़ना होगा। तो आपको अगर लगता है कि ये चक्रा खुले बगैर आपको भगवान से मुलाकात हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। भगवान से तो मुलाकात भी हम लोगों का होता है जब हमारा हार्ट चक्रा खुलता है, जो हम बिल्कुल बच्चे की तरह कभी रो करके कुछ ऐसे बातें करते हैं भगवान के साथ, वो बातें डायरेक्टली भगवान तक पहुँचता है। इसलिए माइथोलॉजी, नॉट माइथोलॉजी, लाइक स्पिरिचुअली कहा जाता है कि अगर आप सच में भगवान से बहुत जल्दी मिलना चाहते हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है भक्ति, जो दिल से होता है। ठीक है ना। दिल से जब उस परम पिता को याद करते हो, बाबा आपका ये बच्चा परेशान है, आप उसकी मदद करने आओ, ये बात भगवान के कानों तक सुई से पहुंच जाता है। क्योंकि ये यहाँ का आवाज़ नंदी के कानों से होते हुए बाबा के दिल तक बहुत जल्दी पहुँचता है। ठीक है ना। इसलिए हम नंदी के कानों में विस्पर करके बोलते हैं विश, वो डायरेक्ट बाबा को दिल तक जाता है। ठीक है। कानों तक नहीं। कुछ चीज़ें हैं जैसे सांप के कान नहीं होते, दे अंडरस्टैंड वाइब्रेशन। ऑलराइट। तो हमारे भी बॉडी के अंदर 2 सांप है, डोंट फॉरगेट दैट, द कुंडलिनी, राइट, द मेल इन द फीमेल। तो सिर्फ प्लानिंग करते रहने से, हाँ मैं करूँगी, हाँ मैं करूँगी, मेडिटेशन भी मैं करूँगी, खाना पीना भी खाऊँगी और टाइम पे भी उठूँगी, ठीक है ना, मुझे जो जो करने की ज़रूरत है वो मैं करूँगी। आप करूँगी तो बोलते हो, लेकिन अगले दिन जब आती है मंडे और मैं करूँगी, वो मंडे अगले मंडे, वो कल, वो कल फिर कभी नहीं आता है और आप स्ट्रेटेजी बनाते ही रह जाते हो और उसके बाद में आप चले जाते हो एक ड्रीम ट्रिप पे। ऑलराइट। आपका लगता है कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपने पहला काश का ही पहला पत्थर नहीं रखा है, अभी तक नींव ही नहीं रखा है। आप स्ट्रेटेजीज ही बना रहे हो दिन भर बैठ करके, हाँ मैं ये करूँगी, हाँ मैं ये करूँगी, हाँ मैं ये करूँगी। अब वक्त आ चुका है, भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का चैप्टर क्लोज हो, तो आप स्ट्रेटेजीज बनाने के बजाय आप एक्शन लेना शुरू करो। अगर आप सोच रहे हो कि कल से मैं मेडिटेशन करूँगी, कल नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है ना, तो नहीं तो आपका ये कल कभी नहीं आएगा। तो अगर आपने सोचा है तो आज सोने से पहले ही 10 मिनट के लिए, ठीक है, कल के लिए इंतज़ार नहीं करती हूँ, मैं आज से ही कोशिश करती हूँ, ये एनर्जी फिर बैठ जाता है। आप जब वो 10 मिनट सोने से पहले दोगे, अगले दिन जिस टाइम के लिए आपने टाइम बनाया है ना कि मैं उठूँगी, उस टाइम पे भगवान आपको उठा भी देगा। आप चाहे उसके बाद में कितनी भी कोशिश कर लो बिस्तर में लेट करके कि मैं सो जाऊँ, नहीं सोने देगा। और अगर आपने सो भी गए तो आपको ऐसे बुरे बुरे सपने दिखाएंगे भगवान कि आपको उठने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है, आपने भगवान को कहा है मैं कल से करूँगी भगवान, कल से मैं करूँगी बाबा, मम्मा, जिसको भी आप मानते हो। लेकिन वो कल आपका लाइफ में तो आया ही नहीं है, आप स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग ही बनाते रह गए, ठीक है ना। तो भगवान काय को मिलेगा और किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। फिर आप हम में शफल करने के बाद फिर मैं आकर यहीं रुकी हूँ। आप में से बहुत लोग ऐसे हो जो एक ख्याली दुनिया में आप सफ़र कर रहे हो, स्ट्रेटेजीज बना बना करके, सिर्फ एक ख्याली दुनिया में हो, वो स्ट्रेटेजीज अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। और कुछ लोग जो अपने अंतर मन का सुन करके अपने
साइकिक एबिलिटीज का सुनते हुए, अपने इंट्यूशन का सुनते हुए उन्होंने जो भी स्ट्रेटेजाइज वगैरह किया है या प्लानिंग किया है उस पे वो एक्शन लेने के लिए अग्रसर है। वो एक्शन ले भी चुके हैं या लेने वाले हैं या ले रहे हैं इन द प्रोसेस। और इसी प्रोसेस में ही आने वाला 20 दिनों से या 21 दिनों के अंदर 188 डेज के अंदर आप लोगों का, बहुत लोगों का लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाला है। 180 डेज के अंदर, 88 डेज, 188 डेज के अंदर आप लोगों का लाइफ में जो एक फॉल्स ईगो, फॉल्स बिलीफ सिस्टम, फॉल्स मीथ, ठीक है ना, या सुपरस्टिशियस बिलीफ वगैरह लेकर के जो आप चल रहे थे, वो बहुत जल्दी आप उनमें से निकलने वाले हो। 188 डेज के अंदर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बुरा या अच्छा होने वाला है। ठीक है, बुरा मैं इसलिए कह रही हूँ, आया है मुंह से, मतलब क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड दिखाई दे रहा है जो है 18, दैट एड्स अप टू 9. 9 is one of the most universal number that is associated with Lord Hari. Alright, तो आपके ज़िंदगी में अगर भगवान से आप ये प्रे कर रहे हो कि भगवान मेरी ज़िंदगी अच्छा हो, न्याय हो मेरे साथ, मेरे को प्यार करे लोग, पैसों की दिक्कत ना हो, नौकरी में कोई दिक्कत ना हो, अगर आप ये सारे कुछ प्रे कर रहे हो एज अ सस्टेनर कि श्री हरि आपको दे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको श्री हरि क्या कह रहे हैं उनको सुनना पड़ेगा। मैं तो तैयार हूँ, भगवान तो हमेशा तैयार रहते, लेकिन हम तैयार नहीं रहते। ठीक है ना, हमें अभी ये चाहिए, कुछ ही देर के बाद में हमारा वो विश भी बदल जाएगा। अभी आपको मोमोज खाने का दिल करेगा, अगर खुदा ना खास्ता कोई चैनल देखते देखते अगर अचानक सबको पिज़्ज़ा दिखाई दे देना, मारो गोली 50 रुपये का मोमोज, आप 400 रुपये का पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे। ये माइंड मून एनर्जी आपको एक ख्याली पुलाव में पकाते हुए ख्याली जर्नी में लेकर के चला जाता है, और आप उसके बाद में वही ऑब्सेस हो करके या वो टेम्पटेड वाला एनर्जी में आने के बाद में आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और बाद में आप पछताओगे, खामखा का 400 रुपये भी फूक गया, मज़ा भी नहीं आया, और मोमोज ही खा लेती तो अच्छा था। समझ में आ रहा है? आपके साथ ऐसा बहुत होता है, आई कैन टेल यू दिस विद दिस कार्ड्स। इसीलिए आप प्लानिंग करते हो कुछ, आप एक्शन कुछ और लेते हो, ठीक है, उसके बाद में आप एक माइंड ट्रिप पे चले जाते हो, और उसके बाद में आप अपने आप से ही किलसते हो, गुस्से में आते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, और उसके बाद में आपको लगता है कि पूरा दुनिया मतलब बेकार है, दिल करता होगा कि मैं गोली मार दूं, ठीक है ना, या खुद ही मर जाऊं, इस तरह के थॉट्स आते हैं आपको। ऑलराइट, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इट्स नॉट द टाइम टू, अभी स्ट्रेटेजीज बनाने का टाइम नहीं है, ये टाइम है आप अपने दिल का सुनो और राइटफुल एक्शंस आप लो। एंड डोंट फॉरगेट दिस इज कार्ड नंबर 41, किसी का, आप लोगों का एज भी 41 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है कि अपना दिल का सुनो, अपना IQ का सुनो, आपका साइकिक एबिलिटीज़ का सुनो। अगर आप चाहते हो कि एक आपका लाइफ कहानियों का जैसा एलिस इन वंडरलैंड ना हो करके रियल की ही एलिस इन वंडरलैंड वाला लाइफ आप जियो, अच्छी चीज़ें मिले आपको, सिंड्रेला का जैसा आपका लाइफ हो, तो उसके लिए आप जिन भी गलत विचारों के साथ में आप जुड़े हुए हो, या गलत थॉट्स के साथ, गलत जजमेंट के साथ, गलत परसेप्शंस के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, द इल्यूशन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, ये भ्रम है आपका, क्योंकि आप एक आत्मा के रूप में आप किसी भी चीज़ के साथ में जुड़े हुए हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ आपने आकर के यहाँ पे ही पाया है। क्योंकि जो 5th डायमेंशन है भगवान की दुनिया, वो भगवान की दुनिया में डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, इनसिक्योरिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ पे सब कुछ भर भर करके पानी का नल का खुला जैसा मिलता है। ऑलराइट, तो ये कहाँ से आया डर? फॉर श्योर 5th डायमेंशन से तो नहीं आया होगा। तो अगर आप डर लेके बैठे हो तो श्री हरि तो बोलेंगे, मैं अगर दे भी दिया ना तो वो अगले पल में डर जाएगा, ये सच में मेरे साथ हो रहा है, आप उसकी कोई नल एंड वॉइड कर दोगे। तो हमारा डर भी ऐसा है कि कुछ अच्छा भी होता है ना, आप ध्यान देना, कभी अगर कुछ अच्छा भी होता है ना, हमें उस बात से भी डर लगता है कि कहीं हमारे साथ बुरा ना हो जाए यार। अच्छा उम्मीद करते हुए भी डर लगता है, अच्छा सोचते हुए भी डर लगता है कभी कभी, क्योंकि आपने देखा होगा पहले कि अच्छा सोचते ही मतलब कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है उसके साथ। अब भी आप सोचते होंगे कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, सबसे वर्स्ट दिन आपके लिए वो लिखा जाता है, तो कभी कभी होता है एज ए ह्यूमन। ये हमारा एक्सपीरियंस करने से ही हम सीखेंगे, इसी से ही हम आगे जीतते हुए आगे जाएंगे, ठीक है ना, इसी पे ही हमारा जीत हमको मिलना है। मतलब
डर पे हमें जीत हासिल करना है, इनसिक्योरिटीज पे, डाउट्स पे, डायलेमास पे, पैरानोयास पे, फोबियास पे, समझ में आया, डिसलॉयल्टी पे, इन सब पे हम लोगों को जीत हासिल करके हमें एक जो हम एक्चुअल में है एज अ सोल, परमात्मा का अंश, हम अपने आप को उसी हिसाब से उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में खुद को तैयार करते हैं। तो सस्टेनर जो ऊपर बैठ करके श्री हरि देख रहे हैं शेषनाग पे लेटे लेटे, अच्छा ये मेरा बच्चा जो है इसने अपने साथ में न्याय किया है, इसने अपने आप को पा लिया है, ये किसी भी भ्रम से बाहर निकल चुका है, राइट डिसीशंस ले रहा है, मटेरियल चीज़ों से अब वो कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको किसी बात का ना गुस्सा आता है ना कोई डर आता है, बिल्कुल सच्चिदानंद वाला आत्मा है, इसको मैं दूंगा। तब माँ महालक्ष्मी, तब हमारा परमपिता सस्टेनर वो आके हमें देते हैं। तो पहले शिव जी का काम हो गया, जो भी जाना था आपके लाइफ से स्वाहा, फिर सस्टेनर आता है। तो पहले जब तक स्वाहा नहीं होगा तब तक श्री हरि आकर के आपके लाइफ को सस्टेन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको भ्रमों से निकलना होगा, ख्याली पुलाव से निकलना होगा, स्ट्रेटेजीज बनाते रहने से नहीं होगा, आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, आपके साथ न्याय करना पड़ेगा, हर डिटेल्स को बारीकी से देखते हुए, खुद को बहुत असर्टिव रखते हुए कुछ कदम आपको उठाना पड़ेगा। ना मीन्स ना बोलना आपको आना पड़ेगा, यस मीन्स यस बोलना आपको आना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि जो आप बोल रहे हो उसको आप मीन करो, ठीक है ना। और अगर आप ट्रू मायने में मीन कर सकते हो तो ही आप बोलो। जैसे होता है ना, आई लव यू, बोल तो दिया आई लव यू, ठीक है ना, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगर अगले का कर्मा में आपको वो आई लव यू वाला एक्शंस दिखाई ना दे तो आप पलट के उसको पूछोगे ना, तुम आई लव यू तो 10 बार बोलते हो व्हाइल मेकिंग लव, ठीक है, लेकिन जब सही मायने पे आई लव यू को प्रूव करने की बात आती है तब कोई वो एक्शन दिखाई नहीं देता। इसीलिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वर्ड्स से बाहर निकलो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही वही है जो शब्दों से परे जा करके आपने खुद को तराशा, ठीक है ना। तो मतलब शब्दों के दुनिया में अगर आपको ये कहा जाए लड़की हो तो आपको कैटेगराइज किया जाता है कि आप ऐसे 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 जियोगे जस्ट बिकॉज यू आर अ फेमिनाइन, आप एक औरत हो, ठीक है ना। लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में तो कोई डिफरेंसेस ही नहीं है, वहां पे तो माँ दुर्गा, माँ काली और अलग अलग देवी देवता है तो अलग अलग अवतार में और अलग अलग रूप में होते हैं। तो आपको 3D पे किसने बोला है कि औरत ऐसा ही होता है? कहने का मतलब जरूरत पड़ने पे आपको माँ का वो आंचल भी देना है और जरूरत पड़ने पे उस आंचल के पीछे से आपको वो सोर्ड भी निकालना है। You know, you have to understand all this thing accordingly, and that's when you will be able to, you know, fight over any egotistic people, any illusion, any unnecessary thoughts. आप इन सब पे विजय हासिल करोगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डर और यू नो गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वॉरी, आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हो, आप डर में और चिंता एंशियसनेस पे आप घुस जाते हो। यही आपका बिल है जिसके अंदर घुस जाते हो और वहीं आपको जाके भगवान फिर उंगली करेगा, आपको बिल में से निकलना पड़ेगा। आपको पावरफुल इंट्यूटिव हिट्स मिल भी रहा है, एपिफनीज भी आ रहे हैं, सडन रियलाइजेशंस भी आ रहा है जो आपको ये कह रहा है कि लेटिंग गो ऑफ वॉरी एंड फियर। इंटरेस्टिंग, देखो 2 कार्ड में एक ही सेंटेंस है लेकिन इधर से इधर हो गया है, और वो सिर्फ इतना कि लेटिंग गो ऑफ वॉरी एंड फियर। मून कार्ड आपको मतलब फुल मून जो है वो फुल मून आपको हेल्प करेगा लेटिंग गो ऑफ एनी फियर और वॉरीज। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वॉरी, ऑलराइट। तो आप जल्दी से डर में घुस जाते हो, ये फुल मून आपको इसी एनर्जी से निकलने के लिए प्रेरणा देंगी या स्ट्रेंथ देंगी। अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन, आपके सामने में कुछ ऐसे ट्रूथ्स आएंगे जो आपको सुनने में शायद अच्छा ना लगे या आपको उसको एक्सेप्ट करने में भी अच्छा ना लगे, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो आपको इस टाइम पे दिखाया जा रहा है उसी को ही आप मानो, उसको मॉडिफाई करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए या उस ट्रूथ के साथ डिप्लोमेटिकली खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। आपको देर सवेर और भी कोई सच अगर छुपा हुआ है, आप जब तैयार हो जाओगे भगवान उस सच को फिर से आपके सामने में लेकर के आ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर 188 डेज के अंदर आपके अंदर मेजर चेंजेस होंगे, जिस चेंजेस में आपको भगवान का प्रतिरूप क्या बोलता है, हाउ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यू नो, आपको पता चल जाएगा
हाउ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पे कण कण में रहते हैं, बोलते हैं ना भगवान। तो कण कण में कैसे रहते हैं भगवान, आपको ये पता चलेगा। इस बीच में आपको डिसिप्लिन बना दिया जाएगा लाइफ में, आपको अकाउंटेबल बना दिया जाएगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाएगा। आपको ईगो, डार्क एनर्जी से, डर, चिंता, बेकार का स्ट्रेस वगैरह से अलग कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप बिल्कुल जस्टिस फील करते हुए अपने ज़िंदगी का एक साइकिल को क्लोज करते हुए एक आप हारमोनियस जर्नी पे, जहाँ पे आपको पीस मिले, कंटेंटमेंट मिले, जॉय मिले, वहाँ से आप वहाँ आगे चले जाओगे। क्योंकि ये देखो दूसरा कार्ड, ठीक है, आपको पेशेंस रखते हुए जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है उन सब से आपको निकल के जाना पड़ेगा, बिना लड़ाई झगड़ा ये सब किए, बिना किसी को गाली गलौज किए, तब जा कर के आप एक्चुअली में किसी के साथ में आप एक यूनियन में आ सकते हो, शादी कर सकते हो, कोई अपना दिल की बात बता सकता है। और तब जा कर के आत्मा को लगेगा कि यू नो व्हाट, द मोमेंट, मतलब जिस पल मैंने खुद को अप्रिशिएट करना सीख लिया, खुद के बारे में सोचना सीख लिया, ठीक है। खुद के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी और के बारे में सेल्फिश हो जाओ। खुद का बारे में समझना मतलब आपको किसी और अप्रूवल की, किसी से अप्रूवल की क्या ज़रूरत है। आप खुद ढंग से बात करो, ढंग से दिखो, ढंग से कपड़े पहनो, टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुस्कुराते रहो। भले आपके अंदर तीर तलवार चल रहा हो, आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा हो, उसके चलने के बावजूद भी खुद के ज़िंदगी को समेटते हुए, खुद को तराशते हुए, खुद की खूबियों को देखते हुए आप अपना अच्छा काम करते जाओ। आपका कर्मा, अगेन बोलते रहने से कुछ नहीं होता है, कर्मा दिखना चाहिए, कर्मा में दिखाई देना चाहिए। आपने अगर कुछ किया है अपने ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल अगली सा ही दिखाई दे रहे हो, तो मेडिटेशन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब इंसान मेडिटेशन करता है उसके फेस पे भी ग्लो आने लग जाता है। तो आप अपने आप को खुद देखते रहना आईने में कि मेरे फेस पे कुछ ग्लो आया है, नहीं आया, मैं आजकल इतना मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे कोई चेंजेस घटे हैं कि नहीं घटे हैं, मैं आजकल इतना मेडिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से जब आप अपने आप को एनहेंस करते हो, धीरे धीरे करके अपने आप को तराशते हो, खुद ही के हाथ में वो छैनी और हथौड़ा लेकर के आप ज़रूरत की चीज़ों को रख करके, जो ज़रूरत के नहीं है उनको निकाल के बाहर फेंकते हो, उसी तरीके से आप अपने लाइफ को बेहतर बनाते हो, ठीक है ना। जब आप खुद बेहतर बन जाते हो, वो अपने आप बाहर आता है, क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो इस वक्त, वो अपने लिए, अपने सुकून के लिए आप अच्छे दिख रहे हो, अच्छे पहन रहे हो, कोई घमंड नहीं, ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ हो, और सबसे हंस बोल करके मिल रहे हो, सबसे गले लगा रहे हो, सबके साथ में हीलिंग एनर्जीज पे आप काम कर रहे हो, तो चमत्कार होता है, ठीक है। तो आप लोगों के लाइफ में 180 डेज में ये सारी चीज़ें फॉर श्योर होंगी, जहाँ पे आपको सही चेहरा, सही पहचान लोगों का, द ट्रूथ ऑफ ऑल ट्रूथ, द मदर ऑफ ट्रूथ, ये फुल मून आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पन्ने खोलेंगे जिसको देखना इतना आसान तो नहीं होगा आपके लिए, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि गेट रेडी टू एक्सेप्ट, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो एक कहावत है ना, द मोर यू रेजिस्ट द मोर यू परसिस्ट, इट परसिस्ट। तो आप जितना रोकने की कोशिश करोगे वो और ज़्यादा, यू नो, ये डैम का जैसा है। आप इमेजिन करो कि डैम में पानी जमा करके रखा हुआ है, इमेजिन कि उसका गेट खुल जाए या गेट टूट जाए तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा, राइट। तो इस तरह का होता है। तो जब वो ट्रूथ आएगा, एक्सेप्ट करने के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन आपको रेडी रहने के लिए कहा है कि अगर आप क्लोज करना चाहते हो लाइफ साइकिल, जिस साइकिल में आप हो इस टाइम पे, तो उसके लिए आपको अपने आप को ओपन रख करके, अपने आप को रिसेप्टिव रख करके, अपने आप को सरेंडर करके, रिलीज करके, लेट गो करके, कंप्लीटली डिवाइन के चरणों पे अपने आप को झुका करके, नमन करके, अपने आप को बस भगवान को सर्व कर देना है। आई एम ऑल योर्स। उसके बाद देखना चमत्कार क्या होता है, ठीक है ना। होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे मैसेजेस समझ में आए। अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।